प्रिय दोस्तों, एक 38 साल की महिला सीमा अपने पति राजेश के साथ प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने जाती है। जब वो गंगा नदी से नहाकर लौट रही थी तभी वो अपने पति से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद वो सहायता केंद्र पहुंचती है और पुलिस से कहती है कि वो अपने पति से बिछड़ गई है। पुलिस वाले सीमा से कहते हैं, चिंता मत करिए, आपके पति मिल जाएंगे। आप अपने पति का नाम बार बार अनाउंस करवाते रहिए और इसी जगह पर रुकिए। सीमा बार बार अपने पति का नाम अनाउंस करवाती है, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब राजेश नहीं लौटते तो वो व्याकुल हो जाती है। ठंड लगने के कारण भीगे हुए कपड़ों में कांपती सीमा शाम तक वहीं बैठी रहती है। जब शाम के 7 बज जाते हैं तो वो पास के एक तंबू की ओर जाती है जहाँ साधु लोग आग जलाए बैठे थे। ठंड से बचने के लिए वो वहाँ शरीर सेकने लगती है। तभी वहाँ बैठे एक साधु बाबा आनंदनाथ उसे देखकर पूछते हैं, बेटे तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? सीमा रोते हुए कहती है, बाबा मैं बिहार के दरभंगा से आई हूँ, कुंभ स्नान करने आए थे लेकिन मेरे पति मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो अब तक नहीं आए। साधु बाबा आनंदनाथ उसकी बात सुनकर कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पति 1-2 घंटे में मिल जाएंगे। सीमा यह सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि बाबा को यह कैसे पता। बाबा फिर कहते हैं, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन अब तक तुम्हें संतान नहीं हुई। यह सुनकर सीमा और चौंक जाती है और आसानी से बाबा की ओर देखने लगती है। सीमा हाथ जोड़कर बाबा से पूछती है, बाबा आपको कैसे पता कि मेरा कोई संतान नहीं है? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे सब पता होता है, भगवान की कृपा से मैं सब जानता हूँ और भगवान ने ही तुम्हें मेरी कुटिया में भेजा है। सीमा पूरी तरह बाबा के प्रभाव में आ जाती है और कहती है, बाबा प्लीज मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। बाबा अनंतनाथ उसे एक सेब देते हैं और कहते हैं, यह प्रसाद है, इसे खाओ और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सीमा बिना कुछ सोचे समझे वो सेब खा लेती है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद बाबा अनंतनाथ तंबू का दरवाजा बंद कर देते हैं और सीमा के साथ घिनौना काम करते हैं। 3 दिन तक चला पाप। सीमा को जब भी होश आता बाबा फिर से उसे नशीला सेब खिला देते और लगातार 3 दिन तक उसकी मजबूरी और विश्वास का शोषण करते रहे। तीसरे दिन एक रिपोर्टर उस तंबू के पास से गुजरता है और अंदर एक महिला का बेसुध पड़ा देखता है। उसे शक होता है और वो पुलिस को सूचना देती है। पुलिस वहां पहुंचकर सीमा को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो सही से जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम यहाँ कब से हो तो सीमा जवाब नहीं दे पाती। वो बस यही कहती है, बाबा मेरे साथ पूजा पाठ कर रहे थे। पुलिस को शक हो जाता है और वो बाबा अनंतनाथ की तलाश शुरू कर देती है लेकिन बाबा तब तक वहाँ से फरार हो चुका था। सीमा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया जहां पुष्टि हुई कि उसके साथ 3 दिनों तक शारीरिक शोषण हुआ है। न्याय और बाबा की गिरफ्तारी पुलिस ने तुरंत बाबा अनंतनाथ की खोज शुरू की और आखिरकार 24 घंटे के भीतर उसे पकड़ लिया गया। बाबा ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बाबा को बलात्कार, धोखाधड़ी और नशीला पदार्थ खिलाकर कुकर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब यह घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और अज्ञानता हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हमें आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर तब जब बात हमारी सुरक्षा की हो। निष्कर्ष सीमा को न्याय मिला लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश उसने बाबा पर विश्वास करने से पहले सोचा होता।
दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।